हेलो फ्रेंड्स, और आप कैसे हैं। मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनकरेक्ट से करेक्ट करना। आज हम लोग सीखेंगे इनकरेक्ट से करेक्ट करना। बहुत सारी गलतियां हम लोग क्या करते हैं, जो इनकरेक्ट करते हैं उसको हम करेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए शुड, जितने भी मॉडल्स आपके हैं शुड या मस्ट हो, उनके बाद आप गॉड का या फिर कह सकते हैं सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके मॉडल्स हैं उनके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए शुड या मस्ट, उनके बाद क्या लिखे हैं, गेट, मतलब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही शुड हैव, अगर हैव है तो हैव के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ड की थर्ड फॉर्म। तो शुड हैव है, उसके बाद गेट नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, गोट। तो शुड हैव के साथ आएंगे गोट। अगर शुड हैव के साथ आप गेट लिख रहे तो गेट क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। शुड हैव के साथ आप क्या लिखना पड़ेगा, गोट। डिड नॉट वेंट, डिड नॉट का प्रयोग हम किस टाइम पे करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट पे करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पे जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिड नॉट के बाद वर्ब की दिया है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट गो। डिड नॉट बाद हमको क्या लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, डज नॉट के साथ भी आप सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे किस रूप में, सेकेंड फॉर्म में। स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है। तो डज नॉट के साथ भी आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो डज नॉट के बाद क्या हो जाएगा, स्पीक। ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही बिल और सेल, बिल और सेल के बाद भी हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो बिल और सेल के बाद देखिए क्या दिया है, सेकेंड फॉर्म दिया है। तो बिल और सेल के बाद भी क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे गो क्या हमारा राइट है। नीचे देखिए, हैज बीन के बाद क्या है, कंप्लीट। ठीक है, तो हैज बीन के बाद हम कंप्लीट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हैज बीन के बाद आप कंप्लीटेड लिख सकते हैं। जब आप क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, हैज बीन के बाद आप कंप्लीटेड लिख सकते हैं। क्योंकि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किससे चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज बीन कंप्लीटेड। तो उसमें जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं, पैसिव वॉइस में क्या लाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अगर हैज बीन के बाद अगर कंप्लीट दिया तो क्या हमारा बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। ये देखिए, अगर हैज बीन के बाद कंप्लीट दिया है तो इसको आप इसमें भी अगर टेंस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हैज बीन के बाद क्या आप लिखेंगे, कंप्लीटिंग। क्योंकि हैज बीन के कौन सा टेंस है, आप जब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैज बीन हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है प्लस यहाँ पे आईएनजी। बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। और ये हमारा क्या है, एक्टिव से पैसिव के रूप में है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के रूप में है। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव, और यहाँ पे क्या है, टेंस बेस है। यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग किया गया है। नीचे देखिए, ऐसे वाज और वर्ब के साथ आप कॉल, कहने का मतलब कि वाज और वर्ब के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाज और वर्ब के साथ आप कॉल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब। अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किए तो वहां पे वाज और वर्ब के साथ कॉल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप कर सकते हैं। कब, जब वो हमारा क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो उसको बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। लेकिन अगर पास्ट कंटीन्यूअस वाला दिया है तो पास्ट कंटीन्यूअस को हम बीइंग लगा के वाज वर्ब प्लस कॉल्ड में चेंज करते हैं, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, बिल्कुल क्या हमारा इनकरेक्ट है। वाज वर्ब के बाद आप आईएनजी फॉर्म का कंटीन्यूअस में भी हम यूज करते हैं, या फिर पास्ट कंटीन्यूअस के अलावा हम जब पास्ट और किसी में चेंज कर सकते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में ही हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, तभी हम वाज और वर्ब के बाद क्या लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे वाज और वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है तो बिल्कुल क्या होगा, हमारा इनकरेक्ट होगा। यूज्ड टू, तो आपको पता है कि यूज्ड टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आप सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। यूज्ड टू के बाद आप किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। और यहाँ पे देखिए यूज्ड टू दिया है, यूज्ड टू के बाद जो भी वर्ब आएगी हमेशा क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे कैन भी हमारा है। ठीक है, कैन के बाद भी आप सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, कैन के बाद कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। हैड प्ले, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि जो वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब हैड होती है, उसके बाद वर्ब की सेकंड, ये हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज किया गया, फर्स्ट फॉर्म का। तो बिल्कुल हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हैड के बाद कोई नाउन आए, कोई एडजेक्टिव आ गया है, तो अगर हैड के बाद देखिए यहाँ पे हॉर्स लिखा है, तो हैड हॉर्स नहीं होता है, हैड और हॉर्स होता है। क्या होता है, हैड और हॉर्स। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एक घोड़ा था, तो क्या लिखेंगे, मेरे पास एक घोड़ा था, तो आई हैड और हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा था। तो यहाँ पे पास्ट के सेंस में, यहाँ पे जो हैड का यूज किए हम पास्ट के सेंस में किए हैं, ऊपर हम क्या किए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किए हैं, टेंस के हिसाब से वहां पे चेंज किया गया है। ठीक है, थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक।